So let's start from the graph of quadratics. लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास के अंदर उमर ये वाली एग्जांपल डिस्कस कर ली थी, am I right? जी सर। नहीं, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है तो हम इसी को ही लेके चलते हैं। आज हम इसके कुछ दो क्वेश्चंस और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच y is equals to 4x minus 2x square minus 3. So also write turning point. Also write turning point and line of symmetry. ठीक है। चलें, तो सबसे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि स्टेप्स क्या थे। सबसे पहला स्टेप ये था कि आपने कर्व को देखना होता है कि वेदर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक विल फेस अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट पे। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, it will have face upward, and if the coefficient of x square is negative, the face will be downward. ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है यू हैव टू फाइंड x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट यू विल substitute y0, for y intercept you will substitute x0. नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट के बहुत से तरीके होते हैं, either use this method or use this completing square method. Next, turning point is a minimum point जब उसका फेस अपवर्ड हो, and turning point is a maximum point when the face is downward. ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ना कर्व को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया करें पहले। तो ये आपकी कर्व है। इफ यू राइट दिस कर्व इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो दिस विल बी माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 3। अब देखें, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ना वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव कोएफिशिएंट होने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फेस है वो कहाँ होगा उमर, डाउनवर्ड। तो ठीक है। डाउनवर्ड्स। अब आपने ना स्टेप्स लिखने नहीं है, बस अपने बैक इन माइंड आपके वो होने चाहिए और आप उन स्टेप्स को फॉलो करो। ठीक है। तो आपके पास बैक इन माइंड इस जो कर्व है इसका जो ग्राफ है वो ये डाउनवर्ड है। ठीक है, बैक इन योर माइंड। चलें, अब हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, y0। इट मींस माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो द वैल्यूज ऑफ a इज -2, b इज 4 एंड c इज -3। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है ना, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है। तो x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 4² -4 इंटू -2 -3 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम -2। ठीक है। तो ये आएगा -4 प्लस माइनस, तो 16 एंड आई थिंक सो -483 24। तो ये -8 आ रहा है जी। स्क्वायर रूट के अंदर -8 होल डिवाइडेड बाई -4। अब आपको पता है उमर कि ये रियल रूट्स नहीं है, ऐसे ही है। डू यू नो दैट उमर? जी सर। ये रियल वैल्यू तो नहीं है ना? क्यों रियल वैल्यू नहीं है? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता ना। ठीक है। जी सर। सो आई विल से ग्राफ डज नॉट ग्राफ डज नॉट
क्रॉस एक्स एक्सिस। जब भी रियल रूट नहीं होते तो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करना, ठीक है ना। चलिए अब हम फाइंड करते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो पुट करेंगे, तो वो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू -2 × 0 का स्क्वायर प्लस 4 × 0 -3। तो ये आंसर आएगा -3, लिहाजा पॉइंट बनेगा 0, -3, ठीक है। चलें अब हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स मीन टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड होगा, -2x² प्लस 4x-3। चलें इसका टर्निंग पॉइंट फाइंड करते हैं। तो टर्निंग पॉइंट के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू -2 कॉमन लेना पड़ेगा, -2 कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा x² -2x -3। तो ये आएगा -2 × x-1 का होल स्क्वायर। चलिए मैं प्रॉपर स्टेप लिख देता हूँ, 2/1 का होल स्क्वायर, और सॉरी 2/2 का होल स्क्वायर -2/2 का स्क्वायर -3। नेक्स्ट -2 x-1 का स्क्वायर -1 -3। तो -2 × x-1 का स्क्वायर +2 -3। तो आंसर आएगा -2 × x-1 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो मैं बार बार फार्मूला लिखता होता हूँ ताकि आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएं। आप मुझे बताएं कि अगर क्वाड्रेटिक कर्व इस तरह की हो, a × x - h का स्क्वायर प्लस k, इसका जो टर्निंग पॉइंट होता है वो सर होता है वन और एच -1। कॉमा के, ऐसे ही है। जी तो लुकिंग एट दिस, माय टर्निंग पॉइंट विल बी, इज इट 1, -1? इज इट 1, -1 हुआ? जी सर। चलें अब कंबाइनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, क्या है हमारे पास, टर्निंग पॉइंट है और जो y इंटरसेप्ट है वो है, x इंटरसेप्ट तो है ही नहीं ना। चलें जी अब हम इन सारी बातों करते हैं कंबाइन। चलें चलें सारी बातों करते हैं कंबाइन। और उमर शोर तो नहीं आ रहा मेरे पीछे? सर थोड़ा सा आ रहा है बस। चलो ये देखें बेटा, ये देखें, ये ये देखें जी, ये आपका टर्निंग पॉइंट है। इसका फेस डाउनवर्ड क्यों है मैंने पहले बता दिया था। और ये इसका वाई इंटरसेप्ट है, और वाई इंटरसेप्ट क्या था, 0, क्योंकि ये स्केच है तो एग्जैक्ट वैल्यूज मैटर नहीं करती। अब आप देख सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है वो एक्स एक्सिस क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, ये डेस्मोस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपने अपनी कर्व इसमें डालनी है। तो कर्व क्या थी उमर, y इज इक्वल्स टू क्या थी, 4x -2 x² -2x²। 4x -2² आप +3। ये लेके जा तो नहीं सकते, लेकिन इससे ना आप टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो बेटा, हमने भी यही किया था, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ वहां पे। ये मेरा क्वाड्रेटिक का ग्राफ है जी। यूजिंग
डेस्मोस, ठीक है, यूजिंग डेस्मोस ये ग्राफ है, और चेक करें हमारा भी वही आया है। अच्छा, उसने क्या क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर? उसने कहा था टर्निंग पॉइंट निकालें और लाइन ऑफ सिमेट्री निकालें। तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो बहुत सिंपल है। अब बताएं लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? इज इट एक्स इज इक्वल्स टू वन? जी सर। ये लाइन होती है ना जो मिडल से पास हो रही होती है। तो योर लाइन ऑफ सिमेट्री इज एक्स इज इक्वल्स टू वन। लाइन ऑफ सिमेट्री। लेट मी फाइंड सम अदर क्वेश्चन इन बुक। मैं आजकल थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूसुफ और वो दूसरा भी आ जाए ना, शारिक। ठीक है, ठीक है उमर। जी सर। तो जैसे ही वो कुछ दिन तक हमें ज्वाइन करते हैं तो हम क्लासेस मिस नहीं करेंगे, उनका हम वेट करेंगे, ठीक है। हाँ, एक दो दिन बाद तो रेगुलर ही हो जाना है कि स्कूल शुरू हो जाएगा। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कोई और क्वेश्चन देख लूँ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। स्केच y is equals to 2x square plus 4x plus 10. Find turning point and line of symmetry. तो सबसे पहले आप देखो कि y is equals to 2x square plus 4x plus 10, इसका जो फेस है वो किस तरफ होगा? इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो पॉजिटिव है, तो फेस तो अपवर्ड होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? y को जीरो पुट करेंगे ताकि हम x इंटरसेप्ट निकाल सकें। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 पे डिवाइड होती है, 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। चलें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? अच्छा ये 4 है, एंड 4 -20 -16, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आपने कैलकुलेटर यूज करना ही करना है। तो ये देखें जी, अगेन यू हैव अ नेगेटिव नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट, सो आई विल से नो रियल रूट, नो रियल वैल्यूज, नो एक्स इंटरसेप्ट। इसका कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। मीन कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा अब क्या करना है? अब हम एक्स को जीरो पुट करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड वाई इंटरसेप्ट। तो वो निकल आएगा, एक्स को जीरो पुट करें तो वो आएगा 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 4 इंटू जीरो प्लस 10 इक्वल टू 10। तो जो आपका वाई इंटरसेप्ट है दैट इज 0,10, ठीक है। चलें, अब टर्निंग पॉइंट के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ये दिया हुआ है। चलें 2 कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 2x
एक्स प्लस 2/2 होल स्क्वायर माइनस 2/2 होल स्क्वायर प्लस 10, एक्स प्लस 1/1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10। तो ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 10। तो ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 8। तो टर्निंग पॉइंट क्या बनेगा बेटा बताएं? इज इट -1, 8? जी सर। अच्छा, अब कीपिंग ऑल द थिंग्स इन योर माइंड, ग्राफ का जो फेस है वो अपवर्ड होगा, ठीक है। दिस टाइम योर टर्निंग पॉइंट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड अप। तो मैं ग्राफ और नीचे लिख देता हूँ, ये ले लें। तो -1, 8, लेट से ये आपका है -1, 8, ठीक है। तो फेस अप, उसका जो फेस है वो अपवर्ड होगा। ये ले लें, ये टर्निंग पॉइंट है -1, 8। और ये क्या था? 0, 10 इसका y इंटरसेप्ट था, ठीक है। और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो होगी पासिंग थ्रू द मिडल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या वर्टेक्स। तो ये है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए हम डेस्मोस यूज कर लेते हैं कि डेस्मोस क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उमर। मैं एक्सरसाइज आपको बता दूंगा, तो एटलीस्ट आपने 4-5 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं, इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको स्केच करना आना चाहिए भाई। क्यों नहीं हो रहा? y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। सो दिस वाज द ग्राफ बाय डेस्मोस, ठीक है। चलें एक क्वेश्चन करते हैं बुक से। लुक एट दिस क्वेश्चन टू। These sketches are the graphs of a quadratic function ax square plus bx plus c. Find the values of a, b and c for each function. आप सबसे पहले इस फंक्शन को देखो, ठीक है। तो इफ आई लुक एट पार्ट ए, उमर, चलिए हम इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। चलें उमर, मुझे बताएं कि ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी। तो सर सी की तो 15 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हेल्प सर मी टू सी की तो फाइंड द 15 है वैल्यूज ना। ऑफ। हाँ सही कह रहे हैं कि अच्छा, ऐसे सर नहीं लिखना, और प्रॉपर स्टेप्स करने हैं, ठीक है ना। आप इसके प्रॉपर स्टेप्स करें। y इज इक्वल्स टू a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c। तो यस, 15 इज इक्वल टू c। चलो जी, c तो 15 आ गया। अब मैं क्या करूं? सर और फिर आप जो है ना आम ब्रैकेट बनाए, उसमें लिखे x+3 और साथ एक और ब्रैकेट में x+5 लिखे।
अच्छा हाँ, बड़ा आपने स्मार्ट काम किया। ऐसे एक और देखे ना ये बात, ये 3 और जो 5 है ये एक्स इंटरसेप्ट है ना, तो जी सर। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि वाई जीरो होता है। जी सर। आर आर एक्स इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब है कि वाई जीरो होगा। क्या ख्याल है? जी सर। चले वन बाय वन यूज करते हैं। तो चले मैंने इसको जीरो लिखा, जीरो, थ्री पुट करें एक्स की जगह पे। ये जो थ्री है ये इधर एक्स की जगह पुट करें। शाबाश। तो क्या आएगा, ए इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस बी इंटू थ्री प्लस सी, क्या था, सी था 15 इक्वल टू जीरो। 15। तो ये आएगा 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू -15। आई थिंक सो ये इक्वेशन 3 पे डिवाइड होती है, तो 3a प्लस b इज इक्वल्स टू -5। कॉल इट इक्वेशन 1। ठीक है। डू द सेम थिंग विद 5। सो 5 स्क्वायर प्लस b इंटू 5 प्लस 15 इक्वल टू 0। 25a प्लस 5b प्लस 15 equal to 0. Divide both side by 5. So 5a plus b plus 3 is equal to 0. So 5a plus b is equals to -3. This is equation number 2. अब हम इनको क्या करेंगे, साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं इसको एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है। आपको आता है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना? जी सर। माइनस कितना सर? ये 5 - 3 is 2a, b minus b will be cancelled out, and -3 plus 5 is, I think so, 2. Hmm? So A is going to be 1. A is going to be 1. तो A पुट करें इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3A। उमर, जो आप बात कर रहे थे मैं वो भी पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या किया था आपने? सर वो मैंने एक जगह से सीखी थी वो मेथड। हाँ, अच्छी बात है, मुझे वो बताए ना। बेसिकली एक फैक्टराइज्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का। तो फिर वो इक्वल्स टू जीरो करते हैं दोनों ब्रैकेट्स को, फिर उनको दूसरी साइड पे लेके जाके आते हैं आंसर। अच्छा, उमर्स मेथड। सर दो ब्रैकेट्स में, एक में x+3 और एक में x+5। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं जी कि एक में लिखूं x-3 ना करूं, क्या ख्याल है? ओ हाँ, x-3 हाँ, इक्वल टू 0 करूंगा। इक्वल जीरो, और फिर अब इनको सॉल्व करना है हाँ, एक्स वो ना भी स्क्वायर करें इक्वल टू 0, तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 5 फाइव एक्स प्लस माइनस 15 थ्री एक्स माइनस प्लस 15। एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15। तो इसमें ए क्या है, 1, बी क्या है, -8, सी क्या है, 15, एंड दिस इज इम्प्रेसिव। ठीक है। देखिए जो मैंने जी काम सर। किया वो काफी ज्यादा स्टेप्स हो गए हैं ना, तो आप ये भी कर जी सकते सर। हैं। दिस इज इम्प्रेसिव। बस साइन चेंज करना है ना ब्रैकेट्स का। हाँ हाँ, ये बिल्कुल इम्प्रेसिव है, बिल्कुल इम्प्रेसिव है। नेक्स्ट पार्ट बी। अब मैं पार्ट बी के लिए ना उमर आप वाला मेथड यूज करूंगा, ठीक है। चलिए, x+2 और x-5। तो y इज इक्वल टू क्या है, x माइनस, अच्छा +2 नहीं करना आप। देखिए आप एक बात बोल रहे हैं उमर, देखिए उमर ये वैल्यूज दी हुई है ना x की, तो ब्रिंग ब्रिंग -2 ऑन द अदर साइड। तो x की वैल्यू जी क्या सर, आएगी, पॉजिटिव हो x प्लस, जाएगा।
फैक्टर x+2 बनेगा ना। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू है वो है x=5, ब्रिंग 5 ऑन द अदर साइड, तो फैक्टर क्या बनेगा, x-5 बनेगा ना, क्या ख्याल है। जी सर। तो एक बनेगा x+2 और दूसरा बनेगा x-5। मल्टीप्लाई करें, x² -5x + 2x -10, तो x² -3x -10, तो वी कैन से दैट a is 1, b is -3, c is -10। ठीक है, नेक्स्ट। सर एक सेकंड वापस जा सकते हैं? जी जी। सर आपने ये बी पार्ट, या आपने कौन सा पार्ट किया अभी? बी सर पार्ट इसमें किया। तो आई थिंक आपने गलत कॉपी कर दी, क्योंकि 10 +10 है इसका वाई इंटरसेप्ट तो। हाँ, एक मिनट रुक जाए। अच्छा, अब बताइए यहाँ क्या मिस्टेक हुई है उमर। सर सर, मुझे नहीं पता। एक्स प्लस, बेसिकली इसका जो फेस है वो डाउनवर्ड है ना। जी। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें। बेसिकली देखो, इसमें तो x² पॉजिटिव आ रहा है ना बेसिक, तो इसका तो फेस अपवर्ड बन रहा है, क्या ख्याल है। हम्म। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे x-2 +2 and x-5 = 0। ठीक है, ये यहाँ वर्क नहीं कर रहा, ये वाला मेथड ना, बी के लिए क्यों वर्क नहीं कर रहा पता है आपको। अच्छा, आप क्या कहते हो, मतलब ये मुझे आपने बताया ना। जी सर। उम्र में कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ यूजिंग योर मेथड। सर मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो हमेशा चली थी। आई थिंक शायद वो डाउनवर्ड्स के लिए नहीं चलती। वो आपकी लक तब चल रही थी ना कि जो ग्राफ का जो फेस था ना वो अपवर्ड होता था ना, अब इसमें जी। डाउनवर्ड है। तो इसमें हम कैसे इसको ट्रू कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये इसका जो फेस है वो डाउनवर्ड है, तो हम इसके साथ लगाते हैं नेगेटिव, किसके साथ, इस फैक्टर के साथ, -x + 5, क्योंकि इसके साथ नहीं लगा सकते, इसके साथ लगाया तो उसका वो जो x की वैल्यू है ना वो स्टिल 2 ही रहेगी, बट वो हमें -2 बनानी है ना। लेकिन आप ये मेथड ना करें, क्योंकि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप इक्वेशन बना के किया करें जो मैंने ऊपर नहीं किया था। जी सर। और ठीक है, आप उस तरह किया करें ना, तो ये आएगा जी +5x -2x +10। अब ये ठीक है, a-1 है बिल्कुल, b3 है और c10 है। ठीक है, इक्वेशन वाला दोबारा करवा दूं इसमें। सर आप अपने मेथड से करा दें। हाँ मैं करवा देता हूँ। देखिए ना, x = -2 एंड x = 5, और x इंटरसेप्ट ऐसे ही है। ये x इंटरसेप्ट है ना, तो इन पे y क्या होगा, 0 होगा। एग्री। चलें, तो लुक एट द कर्व, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू इज इट 10। जी सर। तो y = होगा ax² + bx + 10। अब आपको जो x इंटरसेप्ट दिए हुए हैं वो 1 by 1 यूज करने, तो 0 =
a इंटू -2 स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस 10 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं? y 0 आता है ना x इंटरसेप्ट पे। जी सर। 4a-2b plus 10 equal to 0 divided by 2, you will get 2a minus b plus 5 equal to 0. 2a minus 5 minus b is equals to -5. Call it equation 1. Then again a into 5 square plus b into 5 plus 10 equal to 0. 25a plus 5b plus 10 equal to 0. 5a plus b plus 2 equal to 0. तो 5a plus b is equals to -2. Call it equation 2. अब हम क्या करेंगे? 2a minus b is equals to -5. This was equation 1. 5a plus b is equals to -2. This was equation 2. ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा उमर? फिर ऐड। ऐड करते हैं। तो 2a plus 5a is 7a. Minus b plus b will be cancelled out and is equals to -7. So yes, my value of a is -1. क्या ख्याल है, a की वैल्यू -1 ही थी? जी। -1 ही थी ना? ठीक है जी। चलें, और अब हम निकालते हैं b की वैल्यू। तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ। 2a minus b is equals to -5 फर्स्ट इक्वेशन में। तो 2 into -1 minus b is equal to -5। तो -2 minus b is equals to -5। तो b is equals to -2 plus 5 3। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। और c की वैल्यू क्या आई थी? 10 आई थी। ठीक है, ये जो मैंने मैथड करवाया ना, स्टैंडर्ड मैथड है ना, तो हर जगह पे काम करेगा आपको। ठीक है, कि आप दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट, एक और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 2f का क्वेश्चन 2 भी हो गया। 2f का क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कहते हैं। The graph of y is equals to ax square plus bx plus c has a minimum point and passes through 4, 0. Find the values of a, b and c. अब देखिए, बेसिकली जो ग्राफ का फेस है ना, वो अपवर्ड है ना। क्यों? क्योंकि उसने मिनिमम पॉइंट दिया हुआ है। तो मिनिमम पॉइंट का मतलब यही होता है कि जो ग्राफ का फेस है वो अपवर्ड होगा। ये एक काम करते हैं उमर, आप इसका बेटा ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ स्केच बनाना चाहें तो। देखें, ये जो मिनिमम पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में है? इज इट इन फोर्थ क्वाड्रेंट? जी सर। क्यों? जी, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, 5 वाई है। नेगेटिव। हाँ, तकरीबन ये इधर कहीं पे होगा ना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये है। ठीक है, अच्छा, और ये ले लें। तो अब ये वाली जो वैल्यू है 5 है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी उमर? 4 होगी ना। ये देखें ना, 4, 0 का मतलब क्या है? ये दिस पॉइंट और द अदर पॉइंट। जी सर। दिस पॉइंट इज कंफर्म हो गया कि ये 4, 0 है। ठीक है, अब बताएं ये अगला पॉइंट क्या होगा उमर? ये वाला कॉमन सेंस है। देखें इनमें कितना गैप है उमर? 6 सर, 1 का। 1 का ना। तो ये जो होता है ना मिनिमम पॉइंट, ये बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है ना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का जी। मतलब ये है कि जो पॉइंट, हाँ, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट होगा।
अगर ये 4 से 5 है तो ये 5 से 6 होगा, तो अगला पॉइंट क्या होगा, 6,0। तो मुझे लगता है अब आप खुद कर सकते हैं इससे आगे, क्या ख्याल है? जी सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c। इसमें c कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड c? एनी आइडिया? नहीं सर। हाँ नहीं कर सकता ना, मैं बताता हूँ। अब करना आपने ये है कि आपने बारी बारी ना, बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो तीनों पॉइंट्स यूज करेंगे वन बाय वन, ठीक है? तो चलें, सबसे पहला है 4,0। तो 4,0 का मतलब क्या है? 4,0 का मतलब है कि 0 = ये काफी मुश्किल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, लेकिन हम इसे करेंगे तो जरूर। ये बात ठीक हुई आपको? जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 6,0। तो दोबारा करें, 0 = a × 6² प्लस b × 6 प्लस c। तो 0 = 36a प्लस 6b प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 कैसे फाइंड करनी है इससे? तो आपकी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -3 है। तो y की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू क्या है, 5 है। नॉर्मली आप, आई नो कि यूज टू नहीं होते इस तरह की तीन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने में, लेकिन ये आसान है, समझ लें। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है, जरा गौर से देखना है आपने। देखें, दिस वाज योर इक्वेशन 1, दिस वाज योर इक्वेशन 2, ये प्योरली अलजबरा है, इसमें तो तीन तीन, अच्छा, ये तीनों इक्वेशन मैंने इकट्ठी लिख दी ना आपके लिए। अब इन तीनों को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? ऐसे ऐसी इक्वेशंस A2 में आप बहुत ज्यादा करते हो ना, लेकिन अगर AS में है तो कोई मसला नहीं है। करना आपने ये है कि देखें, आप इन दो इक्वेशन में से ना, इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो चेक करो C एलिमिनेट हो जाएगा उमर, एम आई राइट? अगर पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व करें जी या सर। सब्ट्रैक्ट करें, तो कैन यू सी के जो C है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो जी। मैं कह रहा हूँ, हाँ, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, या 2 में से 1 को, इट डजेंट मैटर। तो 0 = मैं प्रॉपर लिख के करूंगा, 16a प्लस 4b प्लस c। इससे चलें, आपकी थोड़ी सी हाउ नाउ हो जाती है कि इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है ना। तीन तीन अननोन्स आज तक आपने सॉल्व नहीं किए होंगे, तो चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है? तो 16a -36 से, तो ये आएगा -20। एम आई राइट उमर? इसी तरह 4b -6b क्या आएगा, -2b इज इक्वल टू, सॉरी, यस, इक्वल टू 0। ये बात ठीक हुई है आपको बेटा? जी। इक्वल टू 0 आ गया, तो आई थिंक सो ये 2 पे डिवाइड भी होता है, चलो -2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 10a प्लस b इक्वल टू 0। सो दिस इज अ न्यू इक्वेशन, दिस इज अ न्यू इक्वेशन, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 4, ठीक है? लेट्स कॉल इट इक्वेशन 4। अब आपने क्या करना है, पहले आपने क्या किया था, वन और टू को सब्ट्रैक्ट किया ना। अब आप कोई और दो इक्वेशंस ले लें, या ले लें 2 और 3, उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, या ले लें 1 और 3।
क्या ख्याल है, हमारी बात पे हुई है आपको बेटा? पहले 1 2 ली जी थी सर। ना, अब या तो लें 2 और 3 या लें 1 और 3, ठीक है ना? तो मैं ले रहा हूं दोबारा से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। कोई और आसान मेथड भी मिला है इसका तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा, और अगर आपको मिले तो आप भी लाजमी शेयर कीजिएगा बेटा, ठीक है? ये देखें जी, मैं इसको कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा उमर? सी कैंसल आउट, 0 - -3 क्या हो जाएगा बताएं प्लीज? इज इट +3। 3? वेरी गुड। 36 -25, इज इट सर 11? 11। 6 - 5 इज जस्ट बी, ठीक है? तो ये है जी आपकी इक्वेशन 5। अब जरा उमर देखें, आप इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व कर सकते हैं क्या? जी सर। बस यही था, ठीक है ना बेटा? यही मेन था। अब क्या करेंगे, इक्वेशन लिखें 10a + b = 0, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 11a + b = 3। मैं दोबारा से करूंगा सब्ट्रैक्ट। तो 10a - 11a इज माइनस से, घबराना नहीं है उमर प्लीज इस क्वेश्चन से आपने, ठीक है बेटा? ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के क्वेश्चन था। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो बुक की एक्सरसाइज होती है वो सारी आपकी रेलिवेंट नहीं होती, ठीक है ना बेटा? चलिए क्वेश्चन आ गया तो मैंने करवा दिया। वैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं आती एग्जाम में, ठीक है ना, कि 3 अननोन्स उसमें हो, ठीक है ना? क्योंकि जी सर। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपने सिर्फ 2 तक पढ़ी हुई हैं, 3 3 इक्वेशंस आपने सॉल्व करना नहीं सीखी हुई, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो ए बेटा पुट करें 3, कहीं भी पुट कर दें, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो 10a + b = 0। तो 10 × a है 3 + b = 0। 10 3 = 30, तो b आएगा -3। चैलेंज ए भी आ गया, बी भी आ गया, और सी निकालने के लिए जो मर्जी इक्वेशन आप यूज कर लें, जो मर्जी इक्वेशन यूज कर लें। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन 1। ये देखें जी, मैं इक्वेशन 1 यूज करूंगा, आप कोई और यूज कर लें, सी सेम आएगा जी। तो 0 = 16 × 3 +4 × -30 + c। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, 16 3s are 48, एंड देन -120। तो -72, 0 = -72 + c। तो यस, c इज गोइंग टू बी -72, ठीक है उमर? सर +72। हाँ, +72। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी ax² + bx + c, वो क्या बनेगी उमर? y = 3x² -30x + 72, ठीक है? जी सर। लेट मी शो यू, y = 3x², क्या था, 3x² -30 -30x + 72। चैलेंज, ये देखें जी, ये आपकी इक्वेशन है, चेक करें 4 0 और 6 0 और -5 5 -3। क्या ख्याल है उमर, ऐसी है? जी सर। तो ये था बेटा आपका ग्राफ। आई होप कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, बट वो पॉइंट्स गायब हो जाते हैं। चलें, चलें मैं इसको, वो भी तो आए ना, इक्वेशन भी तो आए ना, ये ले लें जी। ये मैं सारे नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो उमर, वी आर डन विद अप टू एक्सरसाइज 2F, ठीक है? तो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। कल वाली जो क्लास होगी, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस डिस्क्रिमिनेंट। और मैंने, आई थिंक सो ये लास्ट टॉपिक है, आई थिंक सो ये लास्ट टॉपिक है, यस, डिस्क्रिमिनेंट इसका लास्ट टॉपिक है। लेकिन इसके अंदर मैंने ना एक टॉपिक छोड़ा था फंक्शंस के नाम से। ये देखिए, ये वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया था। वो मेरा दिल था कि मैं ग्राफ पढ़ाने के बाद आपको पढ़ाऊंगा ना।
ये एक टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है, तो ये हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक्स पढ़ लिया ना, तो कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये फंक्शंस वाला टॉपिक, बेसिकली मे बी 2 या 3 क्लासेस पे और चाहिए होंगे। इस चैप्टर पे हम टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, इसकी रीजन है कि मैं चाहता हूँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ या क्वाड्रेटिक फंक्शन कोई भी है ना कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। दैट्स वाई जी इस पे सर। टाइम। ओके उमर। जी सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैंने अल्लाह रिकॉर्डिंग ना हाफिज। सारी अपलोड कर दी है, देख रहे हो ना आप साथ साथ। हाँ हाँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।